यू। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने आईसीसी को शिकस्त दे दी है, आईसीसी को घुटने टेकने पे मजबूर किया है, लेकिन हमारा पड़ोसी जो है वो नहीं मान रहा और वो कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी शिकस्त हुई है। कैसी हुई, क्या हुआ, सारा कुछ तो आपने देख ही लिया है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें आज डेवलपमेंट हुई है वो बताएंगे। और साथ साथ अब नया शोशा भारत ने छोड़ दिया और वो ये है कि भाई साहब हम बाइकआउट कर रहे हैं संडे को आने वाले मैच का। ये एक नया कोई अजीब सी बात उन्होंने की हुई है। इस बात में कितनी सदाकत है और पाकिस्तान की टीम जिस तरह से खेली है, इंडिया के खिलाफ क्या प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रेटजी चल रही है इस वक्त, इस तमाम तर चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं। आखिर मियाँ क्या हम बाइकआउट करने जा रहे हैं वाकई में? यार मुझे ना वो समझ नहीं आई कि ये कौन सा वाला करते हैं, मतलब वो समझ ना कौन सा वाला नशा बच्चा करते बच्चे हैं। वाला। ठीक है, सस्ता नशा है। इनसे ना रिक्वेस्ट है दो कुछ नंबर लोगों से। शराब बनती है इनके पंजाब हाँ में। मुझे लगता है वो अच्छा वो कलकत्ता में वो जो बनारसी गली है वो वहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, मतलब हाँ यार जी। नशा बंदा करे जरा महंगा थोड़ा करे अच्छे ताकि वाला वो करे वाला यार। दूसरों को बताने के काबिल भी रहे। अब इस पे क्या बात करनी कि बॉयकॉट, अच्छा बॉयकॉट करना था तो इनके अब मैं इनके मैच कब करना था। हाँ, हम इनके तो जरा अक्ल को इनके अक्ल का लेवल चेक करें। ये ना वो इनको सारों को फाउंटेन हाउस में इकट्ठा करके ना इनके पीछे फाउंटेन हाउस बहरहाल हमारे यहाँ पे पागल खाना पागल जिसे खाना कहते कहते हैं। आप लोग हैं। किसी अच्छी चीज़ ना समझ लेना कि हमारे लिए अच्छे अल्फाज बोल दिए। मतलब हाँ। फजूल किस्म की एक थ्योरी पेश कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला रहे हैं कि जी पाकिस्तान बायकॉट करे। भाई क्यों करेगा? अब तो हमने आपको हराना है, अब भी तो हमने आपसे बदला लेना है, अब भी तो हमने आपसे जो है वो बदला 7-0 करना है। मैच हरा हमने के। बताना है कि हार कैसी होती है, हाँ जंग कैसी होती है। लेकिन मैं- देखिए ना, जंग में तो जीत नहीं सकते, हाँ खेल में हार जीत होती रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एग्जैक्टली। दुबई में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान टीम ने अभी तक जितने मैचेस खेले थे ना, उसमें अगर पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती थी वो हार जाती थी। जैसे इंडिया के खिलाफ भी सबने देखा कि पाकिस्तान की टीम हार गई थी, लेकिन पहली बार हुआ है कि हमने पहले बैटिंग भी की और मैच भी जीता एग्जैक्टली। यूएई के खिलाफ। बहुत सारे लोग कह रहे थे, इवन पाकिस्तानी भी कह रहे थे कल कि यार चंगा यार असी बाइकआउट ही कर लेंगे, आए थे यूएई को असी हार रहे हैं। तब हम कह रहे थे कि यार थोड़ा सा धीरज रखिएगा, आपको पाकिस्तान की टीम नजर आ जाएगी। लेकिन लोग, चूंकि जाहिर सी बात है, जो क्रिकेट फैंस होते हैं स्पेशली, थोड़े से वो जज्बाती हो जाते हैं। इनिशियली जो जिस तरह की विकेट गिरी, सैम के अभी तक 8-0 हो चुके हैं, सैम पे तनकीद करें बिल्कुल जायज़ है। मैं कहता हूँ सवाब समझ के सैम पे तनकीद होना चाहिए, क्योंकि देखें एक मौका, दो मौका, मतलब 48 के करीब आप मैचेस खेल चुके हैं और अभी तक आप जो है फॉर्म में नहीं आ रहे। तो आप फॉर्म में कब आएंगे? लोग कहते हैं कि कहते हैं कि हमने सईद अनवर समझ के खिलाया था, वो सईद वो अजमल भाई निकला। साहब सईद अजमल निकल आए। मतलब जो उनका काम है वो नहीं कर रहे, जो उनका काम नहीं है वो करी जा रहे हैं। वो अच्छा करी जा रहे वो हैं। नहीं, वो उधर शाहीन अफरीदी भी यही कर रहा है। जो शाहीन फिर भी बॉलिंग में कदरे बेहतर है, विकेट ले लेता है। देखिए ब्रेक वो तो शुरुआत के ब्रेक वो तो उसकी बॉलिंग हमें इसलिए अच्छी लग रही है कि पाइन, क्योंकि वो सानू बैटिंग से बचा रहे हैं। हाँ अभी उसके 29 से 14 गेंदों पे कल 29 बनाए, पिछले बहुत मैच में है। 4 छक्के लगाए। हाँ। उन 4 छक्कों को आप एक छक्का कर दें, कल के 14 गेंदों को 29 को 19 स्कोर और कर अभी दें, तक फिर माशाल्लाह आप आपको पता है कि लीडिंग जो सिक्सर है वो शाहीन एशिया अफरीदी कप है। में आपके शाहीन शाहीन शाह अफरीदी हैं। है। बाकी फखर ने 3 लगाए हैं और बाकी मेरे ख्याल टोटल 3 लगे हैं, उसके बाद किसी ने कोई छक्का किसी नहीं ने लगा। मारा। तो मतलब कहने का ये कि हमारे प्लेयर्स, मेरा ख्याल है ये उल्टी गंगा बह रही है और उल्टे टेबल जो है वो टर्न हो गई, जिससे अच्छा आपने आकिब, कहा है हम अभी। मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे थे, मुझे याद आया। और मॉडर्न डे क्रिकेट भला पता नहीं वला आलम कोचेस क्या सिखा रहे हैं, टीम मैनेजमेंट क्या सिखा रही है। ये कल 16 ओवर्स में आपने 41 डॉट बॉल खेली थी, बाकी के 4 ओवर मैंने गिने नहीं है। इतना दिल बर्दाश्त हो गया था कि मुझे गिनने का फिर तौफीक ही नहीं हुई। मैंने कहा भाई छोड़ दे यार, 16 ओवर्स में अगर आप 41 डॉट बॉल्स खेलेंगे, इट मीन 7 ओवर 7-6-42 और 41 आपने डॉट बॉल्स खेली हैं, तो आप ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं? मेरे ख्याल है वो सोचना भी जुर्म है कि आप कहें कि हम T20 जीत सकते हैं। शकील खटक भाई, मुझे तो पहले इस लफ्ज़ पे एतराज़ है, मॉडर्न डे क्रिकेट। और केड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट होंदी है, वो इंग्लैंड वाली भावें ऐसी होया शायद। क्रिकेट होए। यार मेरी बात सुन, इंग्लैंड कितने मैच जीता, कितनी सीरीज जीता? हार रहे हैं। वो सीरीज हार के आखिरी मैच में 400 मार देता है। ये वाली क्रिकेट तो हमें चाहिए नहीं। चाहिए नहीं, हमें तो भाई सीरीज जीतना क्रिकेट है। होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आप अगर ये कहेंगे कि दुबई के स्टेडियम में आपने 200 मार देना है तो आपकी खाम ख्याली है। ठीक है, आप 100 मैच खेलेंगे, एक मैच में 200 लगेगा अच्छा इस कंडीशन अच्छा, में। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर अब बहुत सारे लोग लान तान कर रहे हैं और कुछ पे जो तनकीद कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ भी है। जैसे आगा की बैटिंग बिल्कुल फेल है। हसन नवाज की अगर आप 27 गेंदों के ऊपर 10-15 रन करेंगे तो नाकाबिले कबूल है T20 में। हसन नवाज बहुत ज़्यादा मायूस किया है, बहुत डिसअपॉइंट किया है सबको।
खुशदिल शाह एक मैच में मौका मिला, हम उस पर ज़्यादा तनकीद नहीं कर सकते, लेकिन डिसअपॉइंट उसने भी किया हुआ है। अभी तक कोई ऐसी फॉर्म नहीं थी जिसकी वजह से उसको खिलाया गया है। अब जो दूसरे हमारे बॉलर है वो जो नवाज मियाँ मैच विनर आपके 2025 में लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं टिल ट्राई नेशन सीरीज़, लेकिन जब एशिया कप की बारी आई नवाज मियाँ के भी फॉर्म खत्म हो गई है। आपसे कुलदीप यादव नहीं पकड़ा जा रहा, ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो है ही मतलब ऐसी कि नाकाबिले तारीफ है, नाकाबिले बिल्कुल। सिर्फ शाहीन को निकाला, फ़खर को निकाल के इब्रार सुफियान को निकाल लें आप उसमें से, बाकी लड़कों ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अगर आपको मैचेस जितवाए हैं तो ये आपकी बॉलिंग ने जितवाया आपको। अभी तक तीनों मैचेस हम बॉलिंग वैसे ही जीते हैं। और इंडिया के खिलाफ भी आपने देखा था कि क्या सिचुएशन बन गई थी हमारी। दूसरी बात के अब ऊपर आते हैं कि जो इंडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि भाई साहब आकिब ने कहा कि सस्ता नशा करके वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट। भाई साहब किस चीज़ पे हम बाइकआउट करें, मुझे बताइए। हमें वजह क्या बता दें कोई। आप बदला लेने से डर रहे हैं इसीलिए वहाँ पर ये ड्रामा फैला रहे हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट करेगा? क्योंकि पाकिस्तान ने तो आपको छोड़ना नहीं है। अब जो भी सिचुएशन होगी आप लोगों ने पूरी तैयारी के साथ आना है और पाकिस्तान की टीम पूरी तैयारी के साथ आ रही है। तो बाइकआउट जो भी लोग आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है वो सरासर झूठ है। जहाँ तक रही बात कल के सारे हैंडशेक कंट्रोवर्सी सागे के ऊपर, उसमें एंडी पाइक्राफ्ट ने बाकायदा माफ़ी मांगी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑडियो नहीं थी उस वीडियो में, पीसीबी ने ऑडियो लेस एक वीडियो जारी की है, तो उस वीडियो में भी देखें, चाहे पीछे बैकग्राउंड पे चले जाएं, कोई आईसीसी से पूछे, जहाँ से मर्जी पूछें, पाइक्राफ्ट ने ये ज़रूर कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको ये मैसेज डिलीवर नहीं करना चाहिए था, टीम मैनेजर को बता देता जो एज़ पर रूल था। इसीलिए उन्होंने माफ़ी मांगी और पाकिस्तान ने फिर कहा कि ठीक है माफ़ी मांग लिया, क्योंकि हम लोग इस्लामी भी कहते हैं कि भाई माफ़ी मांगने वाला इंसान हमेशा बहुत बड़ा होता है और माफ़ करने वाला उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। इस वजह से हमने उन्हें माफ़ किया। हमने कहा चलो ठीक है और हम मैच खेल लेते हैं, और हमने मैच खेलने का फ़ैसला भी इसीलिए किया कि हम उनको दिखाएंगे कि हम भागने नहीं जा रहे थे। जो लोग कह रहे थे ना कि भाई पीसीबी जो है ना वो भागने का अच्छा, ये बाइकआउट की सबसे ज्यादा कंपेन भी ये जो कल सारा हुआ है 2 दिनों में, सबसे ज्यादा कंपेन भी इंडियन मीडिया कर रहा है, मतलब और जो वहाँ पर उनके साथी मौजूद है वो ज्यादा कर रहे हैं। उनको अपने घर से ज्यादा ना हमारे घर की फिक्र है, या जिसना यहाँ पे उनका कोई रिश्तेदार रहता है हमारे पास, यार कुछ हुआ है आईसीसी उनका रिश्तेदार है, मतलब वो इसने टेंशन लेते हैं यार, तुम अपना घर अपना सालन ठीक करो, अपने सालन में मिर्चें डालो, नमक डालो, तो उसे सादा सालन खाना आ गए। भाई पहले अपना देखें मामला क्या है, वहाँ पे क्या नहीं है। मैं खुदा ना खासा कह रहा हूँ, सूर्या कुमार यादव फ़र्ज़ करें 1 हफ्ता पहले तक सूर्या कुमार यादव दुनिया जहान का इनके लिए सबसे बड़ा देशद्रोही था। एक हफ्ते बाद वही सूर्या कुमार यादव उसने सलाम नहीं किया, उसने घटिया एक चीज लोग भूल रहे हैं, पाकिस्तानी फैंस भी शायद भूल गए होंगे, यही सूर्या कुमार यादव है जिसने सलमान अल यावा के साथ हाथ मिलाया, जिसने मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाया है, और तो छोड़े प्लेयर के साथ भी नहीं, मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाया भाई साहब। और वो यही इसी एशिया कप में, मैं ट्राई नेशन की बात नहीं कर रहा मैं, तो भाई साहब उधर आपकी देशभक्ति कहाँ थी, कहाँ मर गई थी आपकी देशभक्ति? और यार ये सिर्फ मोदी के कहने के ऊपर आपने ग्राउंड में कैमरों के सामने ये ड्रामा रचाना था, उधर भी तो कैमरे लगे हुए थे। सूर्या कुमार, चलो ठीक है, सूर्या कुमार प्लेइंग कैप्टन है, कमेंट्री पैनल में रवि शास्त्री, वसीम अकरम के जुगतों पे रवि शास्त्री हंस रहा है। कोई बंदा की थोड़ी सी शर्म हो ना, थोड़ी सी शर्म हो, गंगा में जाएं और गंगा में डुबकी लगाएं। आप किसको शर्म दिला रहे हैं? शर्म तो आनी नहीं है। ओनू देखो, वो शर्म की बात, ओनू इरफान पठान देखो, वो तस्वीर वायरल हुई, सारे लेजेंड बैठे ने करके बैठा हुआ है। नाल जो साडी मीटिंग होंदी है ना दफ्तरां च, ते 6 बंदे बैठे होंदे ने, ऑफिस बॉय साइड पे होता है, उसको कहते हैं 2 कप चाय लेके आई छोटे, वो इरफान पठान की वो सिचुएशन थी। अरे जा छोटे भाई साहब मुंह बना के ना साइड पे बैठे हुए थे यार, इनकी क्या बंदे आ गए थे ये सारे। अच्छा वसीम भाई वगैरह सारे नहीं, उन तस्वीर बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं सारे, वो भाई साहब रुसी हुई बुड्ढी थी जरा ना साइड पे बैठे हुए सन। मैं कहता उत्थे बैठा रहे, तेरी जगह वही बनती है क्योंकि तुम प्योर इंडियन नहीं हो। यकीन करें एक बार भी बॉलिंग गलत करता था ना तो वो बोलते थे भाई तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो उस बेचारे की मजबूरी है, इरफान पठान को कुछ नहीं कहना, उसकी मजबूरी है अपने आप को प्योर इंडियन साबित करना, पवित्र इंडियन साबित करना उसकी मजबूरी है। तो लिहाजा हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे, हम बहरहाल ये करें कि पाकिस्तान की टीम खेलने आ रही है, इतवार को आप लोगों ने तैयार होकर आना है। 2 दिन रह गए हैं, 48 घंटे बाद आपको लगता है, 48 घंटे बाद तो इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी और बी रेडी। थैंक यू।